हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टीच लैब पे। आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट से रिलेटेड जो होता है ईवीएस का नोट्स जो कि कंटेंट से पूछा जाता है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और एनसीईआरटी ही बेस रहता है इस क्वेश्चन का। तो हम लोग पहले ये देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि इससे पूछा गया है, किस टाइप से पूछता है वो भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग अभी इसको पहले कंटेंट किताब के माध्यम से पढ़ लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन को याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम लोग समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा और हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी का जो है पहला चैप्टर क्लास 3 का, ये कौन सा चैप्टर है? क्लास 3 का है। तो क्लास 3 में जो पहला चैप्टर है वो है दाल दाल पर ताल ताल पर। ये क्लास 3 का है, जिसमें कि पहला चैप्टर है दाल दाल पर और ताल ताल पर। इसमें पहले हम लोग पढ़ते हैं। माँ, आज मुझे स्कूल भेजो ना, 2 दिन से मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। कौन बोल रही है? ये पूनम नाम की लड़की है, वो बोल रही है। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पे लेट जाओ। चारपाई पे लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा और वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? ये कौन बोल रही है? तो पूनम नाम की जो लड़की है वो बोल रही है। तो कौवे की ही लगती है। उसने जब हाथ लगाया गाल पे तो उसको लग गया कि ये जो है किसकी है, तो कौवा का ही है। अब है कि जो जिस चारपाई पे बैठी हुई थी वो लड़की पूनम, उसके ऊपर में कुछ वृक्ष थे। उस वृक्ष पे कौन कौन से जानवर हैं उसको थोड़ा अवलोकन करते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि कौन कौन सा है। कौवा है, गिलहरी है, बंदर है, कबूतर है, उसके बाद मैना है, तितली है और ये कौन सा है? गौरैया है। इस तरह के कुछ जानवर जो कि वृक्ष पे पाए जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि बच्चे अवलोकन करें, ताकि अपने आसपास की चीज़ों को देखें और समझे कि आखिर हमारे आसपास में क्या क्या चीज़ पाई जाती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बच्चों के लिए पूछा जाता है कि पूनम ने पेड़ पे कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पे कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं उसके नाम लिखना है। क्या लिखना है? उसके नाम लिखना है। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले उसका नाम क्या क्या जो भी अभी हम लोग देखे हैं उसका हम लोग नाम लिखेंगे। जैसे कि कौन कौन सा देखे थे? तो कबूतर देखे थे, उसके बाद देखे थे कौवा देखे थे, उसके बाद गिलहरी देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे चींटी देखे थे, उसके बाद तोता देखे थे, उसके बाद कोयल देखे थे, बंदर देखे थे इत्यादि। इसी सभी को हम लोग देखे थे। ठीक है, जिसमें कि अब हम लोग देखते हैं अगला। आगे में क्या है कि ज़मीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया। जब उस पे जो बीट गिरा दिया था कौवा ने, वो बीट को पोंछा पत्ता से, और गाल पे अभी भी कुछ चिपचिपा था। जब बीट साफ किया तो उस पे गाल पे क्या था? कुछ चिपचिपा सा लग रहा था उसको। उसने सोचा कि सामने तालाब में धो आती हूँ। कौन सोचा? तो पूनम ने। कौन सोचा? पूनम ने सोचा कि हम जो है सामने में जो तालाब है उसको हम लोग धो आते हैं। तो इसमें अब क्या, देखिए ये रही पूनम हमारी। पूनम जो है यहाँ पे है, ये तालाब के पास जब आता है तो देख रही है कि कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। बकरी है, कछुआ है, बगुला है, उसके बाद भैंस है, उसके बाद मेढक है और फिर एक पनडुब्बी है। तो इस तरह का कुछ जानवर हम लोग के तालाब के पास पाए जाते हैं। मेन मकसद इसका ये है कि बच्चे देखें आसपास में, तालाब के आसपास में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, वृक्ष पे कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, या तालाब के पास कौन से पक्षी मुख्यतः पाए जाते हैं, उसका अवलोकन करने के लिए इस चैप्टर का मुख्य यूज किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें क्या है। तालाब पर देखे जाने वाले जानवर, जो भी जानवर तालाब पे है उसका अभिनय करके यानी कि एक्शन करके दिखाओ। ये बच्चों के लिए है कि कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा। जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। जानवर जैसे कौवा कैसे करता है, कोयल कैसे करता है, कुकू, इस तरह की आवाज़, कुत्ता भौं भौं करता है, इस तरह का आवाज़ जो है बच्चों से निकलवाना है, ताकि पता चले कि वो किस तरह से अपने आसपास के जानवरों को अवलोकन कर रहा है। जानवरों के चलने का ढंग कैसा कैसा होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं,
इत्यादि इसके कुछ पैर से मदद से भी लेते हैं, चलते हैं, और कुछ पंखों की मदद से एक जगह से दूसरे जगह संचरण करते हैं, और कुछ जो है पूँछ की सहारा लेते हैं। मतलब मेन मकसद इसका ये है कि पक्षी एक जगह से दूसरे जगह जानवर जो है किस प्रकार से अपना गतिविधि करते हैं, इसको बारे में जानने के लिए। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले इसको देखेंगे। तो इसमें क्या है कि तुमने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उसमें से कौन सा जानवर जो है इसमें से किस टाइप का है उसको हम लोग जानेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर उड़ने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं। तो उड़ने वाले कौन कौन से होते हैं? तितली होते हैं, तितली हो गया। उसके बाद कौन सा होता है? तोता हो गया, कबूतर हो गया। अगर रेंगने वाला जानवर पूछेंगे तो रेंगने वाला में क्या हो गया? तो गिरगिट हो जाएगा, गिरगिट हो जाएगा। गिरगिट के बाद कौन सा आ जाएगा हम लोग का? सांप आ सकता है, इसी में सांप आ गया। उसके बाद कछुआ जो होता है वो भी रेंगने वाला ही आता है, कछुआ रेंगने वाला ही हो गया। अगर चलने वाला में बोलेंगे तो चलने वाले में कौन कौन सा आ जाएगा? गाय आ जाएगा, भैंस आ जाएगा। उसके बाद क्या आ सकता है हम लोग का? गाय, भैंस। उसके बाद बैल भी आ सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे फुदकने वाला, फुदकने वाला में कौन कौन सा आ सकता है? तो मेढक आ सकता है। मेढक आने के बाद मेढक हो गया। उसके बाद हो जाएगा हम लोग का खरगोश आ सकता है, खरगोश आ सकता है। और ऐसा ढेर सारा जानवर है जो कि फुदकने वाला होता है। उसके बाद होता है पंख वाले। पंख वाले कौन कौन से हो जाएंगे? तो पंख वाले हम लोग का हो जाएगा कबूतर हो सकता है, कबूतर हो जाएगा। कबूतर के बाद जो होता है हम लोग का आ सकता है, कबूतर के बाद पंख में जितना भी होता है पक्षी सब, तो कोयल हो गया, कोयल हो जाएगा। गोरैया हो जाएगा, गोरैया हो गया। पेड़ वाले जानवर में कौन कौन से आ सकते हैं? तो पेड़ वाले में हम लोग का आ सकता है गाय आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, भालू आ जाएगा। इस तरह के जो है कुछ सभी तरह से पूँछ वाले जानवर में बंदर आ जाएगा, भैंस आ जाएगा और गाय आ जाएगा। इस तरह का जो है सभी तो अवलोकन करके इस खास करके बच्चों के लिए बताया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बोला जा रहा है कि जानवर अलग अलग तरह का रहते हैं। कुछ पेड़ पे रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं तो कुछ उसके नीचे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नीचे। कुछ हमारे घरों में भी जानवर होते हैं, जैसे गिरगिट होते हैं, कुत्ता होते हैं। ये सब हमारे घर के आसपास, घर में भी हम इसको पालतू बना के रखते हैं। जैसे इसमें से बोला है, नीचे दिए गए चित्रों को देखें और इसमें इसको जानवर जो तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं उसे रंग से भर दें। जैसे हाथी हो गया, ये हमारे घर में नहीं, ये जंगली जानवर होते हैं। और इसमें जैसे ये कुत्ता हो गया, ये हमारे घर में रहते हैं। तो जो इसमें नहीं रहते हमारे घर में उसको क्या बोल रहा है इसमें? कलर करने के लिए। तो ये खास करके बच्चों के लिए है, ये सीतेत वाले के लिए नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ग पहेली में, वर्ग पहेली में क्या होता है? इसमें बोलता है कि वर्ग पहेली में नाम ढूंढो और उस पर गोला लगाओ। उदाहरण के लिए जैसे छत पर बैठा केला खाऊं, इधर उधर कूद लगाऊं। कौन हो गया? तो ये बंदर हो गया, बंदर हो गया। उसी तरह से बोल रहा है दीवालों पर जाल बनाऊं, दीवालों पे जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। ये कौन करता है? तो मकड़ी करता है। तो मकड़ी को ऐसे करके इसमें बोला है बच्चे को लगाने के लिए। जाग जाग कर, तीसरा है जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये कौन सा होता है? जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये उल्लू हो गया। कौन सा हो गया? उल्लू जो होता है ये रात में ही जगता है। तर तर कर रत लगाऊं, फुदक फुदक के पानी में चल जाऊं। कौन हो गया? तो मेढक हो गया। कौन सा हो गया? मेढक। इसमें ऐसे करके गोला लगाना है खास करके। उसके बाद है बारिश के बाद नज़र में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगते जाऊं। कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का केचुआ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केचुआ। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत के पाऊं। कौन सा है? हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, कछुआ। कौन सा है? कछुआ। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब है तीसरी, इसमें देखते हैं तीसरी बच्ची किसी भी जानवर को पेड़, यहाँ जो है किसी भी जानवर को पेड़ बना दिया है और इसमें बोला है बनाने के लिए इसको कलर करना है। अब इसके कागज़ को खोलो और चित्र देखो। इसमें जो चित्र बना के देखना है, ये खास करके बच्चों के लिए है, अवलोकन करने के लिए। ये सीटेट वालों के लिए नहीं है, फिर भी समझने में अच्छा रहेगा। उसके बाद है बन गया मज़ेदार जानवर।
अपने साथियों को चित्रों को देखें। इस तरह से आपको किसी और चित्र को बनाना है, किसी बीच में किसी और को पैर किसी और का, तो एक अलग सा डिजाइन बन जाता है। यही बोलने जा रहा है कि हम लोग आखिर देखें, जैसे ये है हमारा हाथी का, ये बतख का आ रहा है, पैर किसी और जानवर का हो रहा है, तो इस सब से देख के एक मज़ेदार चित्र बोल रहा है बनाने के लिए, बच्चों के लिए खास करके है। ये बच्चों के लिए इसलिए किया जाता है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाए। समूह में चित्र बनाने से बच्चों की सहायता की आवश्यकता होती है, हो सकती है। जब चित्र बनाता है तो बच्चे को आवश्यकता एक दूसरे को हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कि किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो और ध्यान से देखो कि पेड़ और उसके आसपास कौन से जानवर है। मतलब बच्चे को बोल रहा है कि पेड़ के पास देखो और कौन सा जानवर है उसको हम लोग को देखना है। तो ये खास करके बच्चों के लिए, ये हम लोग के लिए तो नहीं है, फिर भी देखा जाए तो इसमें डालियों पे कौन कौन रहता है, पत्तों पे कौन रहता है, तनों पे कौन रहता है, ज़मीन पे कौन रहता है, पेड़ के आसपास कौन रहता है, इस सब के बारे में जानना है। तो जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सीटेट के लिए। इसमें क्या है कि बच्चों अपने उंगली से बहुत सारा चित्र बनाने का कोशिश किया है, जिसमें कि देख रहे हैं कि ये अंगूठा है, ये उंगली का जो है यहाँ पे डाल के सारा उंगली का यूज करके बनाया गया है और एक अच्छा सा चित्र बनाने का कोशिश किया है। बच्चों को भी ट्राई करना चाहिए, इससे सृजनात्मक विकास होने की संभावना होती है और अच्छे से विकास करता है बच्चे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में जादू की उंगलियां, जो हम लोग चित्र देखे थे इससे पहले उंगलियां वाली, उसी के बारे में बताया गया है, जादू की उंगलियां। अब इसमें जो होता है, चित्र में देखे और बताए कि कौन से निशान उंगलियां के हैं और कौन से अंगूठे के हैं। कुछ भी इसी तरह स्याही या गीले रंग के कागज़ पे जानवरों का चित्र बनाओ और देखो कि दिए गए चित्र का नकल मत करना है। जैसे जो चित्र दिया है उसका नकल नहीं करना है, अपने मन से बनाना है। इस चित्रों को अपने स्कूल और से और घर को सजाओ, स्कूल में और घर को सजाना है। इससे क्या होगा, तो बच्चों के लिए ये जो पेडागोगी होता है, इसमें अभी हम लोग समझेंगे कि बच्चों को सृजनात्मक एवं गतिविधियों जैसे उंगलियों, अंगूठे, रंग लगाकर, चित्र बनाकर लगाता है, इनसे अपनी इच्छाएं की अलग अलग डिजाइन बनाने की प्रोत्साहित करें। इससे क्या होता है कि अपने मन से कुछ भी एक नया सृजनात्मक मतलब उसमें करने की जिज्ञासा बढ़ती है बच्चों में। इसीलिए बोला जाता है कि ऐसा करना चाहिए बच्चों के। अब तुम किसी भी जानवर की यहाँ पे चित्र का एक जिक्सॉ। अब जिक्सॉ क्या होता है, जिक्सॉ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिक्सॉ कोई भी चित्र को काट के आपको दे दिया जाता है और उसको हमको सजाना है सही क्रम में, उसी को हम लोग जिक्सॉ कहते हैं। चित्र के गत्ते पर चिपकाओ और गत्ते की जानवर का आकार काटो, इस पर आड़े तिरछे टुकड़े किसी भी तरह से कोई भी चित्र को काट के और इसको हम लोग देखेंगे और हम लोग सीख जाएंगे कि सही क्रम में अगर लगा देंगे तो वही हो जाता है हमारा जिक्सॉ का खेल। जिक्सॉ किसी भी चित्र के टुकड़े होते हैं, उसको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब कोई भी चित्र है, जैसे यही चित्र है, इसी को ऐसे करके किसी भी तरह से काट के अलग अलग कर देंगे, फिर इसको सजाना है सही ढंग में। अगर हम सजा देते हैं तो इसी को हम लोग कहेंगे जिक्सॉ का खेल। यह गतिविधि से फायदा क्या होगा बच्चों को, तो यह गतिविधि से क्रम अनुसार लगाने की शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों को अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा, चिड़िया, छोटी पक्षियाँ हो सकती है, जानवरों के चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इसके जानवरों के प्रति संवेदनशील और जुड़ी बातों की चर्चा करना। जब उससे जुड़ी बातें हम लोग चर्चा करेंगे तो बच्चा उससे सीखेगा कि हम लोग के जानवर में, जैसे ये चित्र है, इसके बारे में हम लोग, जैसे ये मोर है, इसको कहीं से अपना एक लाइन से कहीं से भी, जैसे यहाँ से काट रहा है, यहाँ से काट रहा है, कैसे आड़े तिरछे कैसे भी काट देंगे, पूरा एकदम बच्चे को दे देंगे। वो अगर सही ढंग से लगा देगा तो वही हम समझेंगे कि उसका क्रम जो है, सीखने लगाने का तरीका वो समझ गया है। और अब ये जो है क्लास 3 का हम लोग का NCERT का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आज से जो है हम लोग इस पे रोज़ नया वीडियो डालेंगे और EVS का संपूर्ण तैयारी जो है इसमें कराया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद देखने के लिए, और आगे ये वीडियो रेगुलर बेस पे आती रहेगी सभी क्लास के और सभी सब्जेक्ट के। धन्यवाद।